अच्छा बेटे, तो कंटिन्यू करते हैं मेरे बच्चा हमारा सवाल। तो हम जस्ट वाइंड अप करने की करेंगे मेरे बच्चा, स्पीड में लेके जाऊँगा, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, आपके पास टाइम मेरे बच्चा बिल्कुल भी नहीं है। तो जस्ट मेरे बच्चा वाइंड अप की तरफ लेके बढ़ते हैं इसको हम। तो बेटा क्या कहा जा रहा है आपसे आपसे मेरे बेटे पार्ट नंबर सी में मेरे बच्चे कहा जा रहा है कि मेरे बच्चे यूज़ द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट टू कैलकुलेट अपवर्ड फोर्स। ठीक है, अपवर्ड फोर्स निकालनी है। पहली बात तो मेरे बच्चा अपवर्ड फोर्स आप यहाँ पे कौन कौन अप्लाई कर रहा है? अपवर्ड फोर्स मेरे बच्चा आपका जो ए वाला पॉइंट है मेरे बच्चा वो अप्लाई कर रहे हैं, और मेरे बच्चा पार्ट नंबर जो बी है मेरे बच्चा वो आपका यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें बताया मेरे बच्चा पार्ट नंबर ए भी हमारा फिक्स पॉइंट है, पार्ट नंबर बी भी मेरे बच्चा हमारा पे फिक्स पॉइंट है। तो मेरे बेटा अगर मेरे पे दोनों फिक्स पॉइंट है और दोनों मेरे बच्चा अगर मैंने अपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो मेरे बच्चा इन शॉर्ट मुझे यहाँ पे पहले तो काम करना पड़ेगा, टोटल अपर फोर्स के लिए मुझे यहाँ पे काम करना पड़ेगा। मुझे देखना पड़ेगा भाई यहाँ पे मेरी टोटल अपर फोर्स पहले मुझे यहाँ पे क्या अप्लाई मेरी हो सकती है। ठीक है, तो मेरे बेटा सबसे पहली बात तो हमें एक बात पता है कि जो आपकी जो टोटल अपर फोर्स होती है मेरे बच्चे वो बराबर जाती है आपके टोटल डाउनवर्ड फोर्स के। ठीक है, तो लेकिन हमें यहाँ पे प्रिंसिपल मूवमेंट को यूज़ करना है, तो हम मेरे बेटा यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, क्लॉकवाइज मूवमेंट बराबर ले लेंगे मेरे बच्चे यहाँ पे हमारे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के। ठीक है मेरे बच्चे, क्लॉकवाइज मूवमेंट हम बराबर लेंगे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के। क्लॉकवाइज मूवमेंट हमारी जो थी मेरे बेटा ये हमने जस्ट अभी निकाली थी यहाँ पे, जो कि हमारी 720 के बराबर आएगी न्यूटन मीटर के, और हमने बेटा यहाँ पे काम करने वाला एंटी क्लॉकवाइज में। अब मेरे बच्चे गौर से सुनना है, एंटी क्लॉकवाइज मेरे बच्चा हमें पॉइंट नंबर बी पे जैसे अभी हमने कैलकुलेट करनी है। तो मेरे बच्चा पॉइंट नंबर बी को आप यहाँ पे बी मान लो, ये आपकी फोर्स है यहाँ पे जो आप अभी निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, और उसको मेरे बेटे यहाँ पे आप अभी आप मल्टीप्लाई कर ले, अपवर्ड फोर्स तो निकाल दी पॉइंट बी पे। ठीक है, तो पॉइंट में आपने बी सपोज कर लिया, डिस्टेंस मेरे बच्चे डिस्टेंस आपने हमें लेना पड़ेगा बी से लेके ए तक का, क्योंकि मेरे बच्चा दोनों ही अपवर्ड फोर्स हैं, दोनों ही फिक्स पॉइंट है। तो यहाँ से मेरे बच्चा बी से लेके पूरा ए तक का आपका भी डिस्टेंस जाएगा। तो मेरे बेटा यहाँ पे 4 मीटर आपका ये जाएगा। 4 मेरे बेटा वहाँ जाके आप डिवाइड करवाएंगे 720 से, तो ये 7 मतलब 7 सॉरी 4 बनता 4, तो 4 बनता 4, ये 3 जाएगा। तो बेटा ये आपका 32 आ रहा है। 32 कितने टाइम आता है 4 के टेबल में, 32 8 टाइम्स एंड 120। तो मेरे बेटा बी की जो आपकी जो अपवर्ड फोर्स है मेरे बच्चे जो बी पे अप्लाई हो रही है मेरे बेटे वो यहाँ पे आपकी आ चुकी है 120 न्यूटन्स। ठीक है, सॉरी 180 न्यूटन, सॉरी बेटा सॉरी 180 न्यूटन मेरे बेटे यहाँ पे आपकी आ जाएगी। ठीक है, अगला काम करते हैं पार्ट नंबर डी, व्हाट इज द टोटल डाउनवर्ड। भाई टोटल डाउनवर्ड फोर्स मांग रहे हैं आपसे यहाँ पे, क्योंकि कोई मुश्किल काम नहीं है मेरे बच्चा। टोटल डाउनवर्ड फोर्स आप कैसे निकालेंगे भाई, देखो दोनों जो प्लांक का जो वेट है ना और जो ह्यूमन का वेट है दोनों मिलकर बेटा यहाँ पे आपके यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स मेरे बेटा अप्लाई कर रहे हैं। तो जस्ट मेरे बच्चा दोनों को जस्ट मेरे बेटा यहाँ पे आप दोनों को ऐड कर लो मेरे बेटा, जो कि आपका यहाँ पे सम सॉर्ट फॉर्म करेगा 600। ठीक है, तो जो टोटल आपके मेरे बच्चे जो टोटल डाउनवर्ड फोर्स है मेरे बेटा वहाँ पे यहाँ पे मेरे बेटा आपका मिल चुकी है, जो कि आपकी मेरे बेटा यहाँ पे 600 न्यूटन की। ठीक है मेरे बेटे, यहाँ पे मेरे बेटे 600 न्यूटन की फोर्स आपका मिल चुकी है। ठीक है, अगला काम ये करना है मेरे बेटे आपने पार्ट नंबर ई में मेरे बेटे क्या कह रहे हैं आपसे, व्हाट इज द टोटल अपवर्ड फोर्स एट ए पॉइंट पे मेरे बेटे आपने बताना है कि मेरे बच्चे ए पॉइंट है मेरे बेटे आपका यहाँ पे, उस पर मेरे बेटे आपके यहाँ पे जो टोटल अपवर्ड फोर्स होगी मेरे बेटे आपको यहाँ पे क्या होगी। ठीक है मेरे बेटे, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बेटे, वो आपने अब ए पे बतानी है। गौर से सुनो, यहाँ पर वही वाला लॉ मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ कि टोटल डाउनवर्ड फोर्स बराबर जाएगी मेरे बेटा आपके टोटल अपवर्ड फोर्स के। ये हमारा रूल है मेरे बच्चा, रिजल्टेंट फोर्स हमें पढ़ता है ना इक्विलिब्रियम पे कि जो रिजल्टेंट फोर्स होती है हमेशा 0 के बराबर रहना चाहिए। वो कैसे बराबर आएगी, जब मेरे बच्चा टोटल डाउनवर्ड बराबर आएगा आपके टोटल अपवर्ड के। ठीक है, तो टोटल डाउनवर्ड जैसे आपने बेटा अभी ऊपर वाले स्टेप में निकालता मेरे बच्चा 400 न्यूटन, और अपवर्ड फोर्स टोटल अपवर्ड फोर्स मेरे बच्चा टोटल अपवर्ड फोर्स कौन कौन अप्लाई कर रहे होंगे बेटा, ऑप्शन में ए और ऑप्शन में बी, टासल ए और टासल बी दोनों मेरे बेटे आपको यहाँ पे अभी अपवर्ड फोर्स बना के दे रहे हैं। ठीक है, टासल बी अगर आपको याद हो तो उसकी बेटा हमने यहाँ पे अभी कैलकुलेट करी थी, हमने मोमेंट ऑफ फोर्स निकाल के उसकी मेरे बच्चा हमने अपवर्ड फोर्स निकाल ली थी। तो मेरे बच्चे हमें यहाँ पे करना क्या होगा, ए की फोर्स मिलानी होगी बी की फोर्स में। ए की फोर्स तो बेटा फाइंड आउट करनी है टासल ए की, बी की फोर्स हमने बेटा ऊपर कैलकुलेट कर ली थी। तो 600 को मेरे बच्चे यहाँ पे अपने मैच करने हैं 180 से। तो मेरे बच्चे जो ए पे जो आपकी फोर्स अप्लाई हो रही है मेरे बेटे वहाँ पे इन दोनों को मैच करेंगे आप 80 को, तो ये आपका समथिंग पहले बनेगा 520 आपका मेरे बेटे 420 न्यूटन मेरे बेटे आपका पार्ट नंबर एफ एक है जो टासल ए मेरे बेटे वहाँ पे आपकी 420 न्यूटन मेरे बेटे यहाँ पे आपका इसका जवाब बन रहा होगा। क्लियर है मेरे बेटे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपसे अगले पार्ट में मेरे बेटे कहा जा रहा है पार्ट नंबर एफ में मेरे बेटे कि द मैन नाउ वॉक पास्ट ए, कह रहे हैं भाई आपका जो मैन है वो आपका जो पार्ट नंबर ए को मेरे बच्चा पास करके वो आगे बढ़ चुका है। अब आपने यहाँ पे बताना ये है कि जब वो पास होकर आगे बढ़ जाएगा तो जब भाई देखो जब वो पास होकर आगे बढ़ेगा ना, कह रहे हैं ए से भी आगे निकल गए बेटे, अगर वो ए से भी अगर आपका यहाँ पे बेटा वो आगे अगर निकल रहा है तो मेरे बच्चा आपका जो प्लांक है मेरे बच्चे वो बैलेंस नहीं रहेगा, प्लांक हल्का सा उठ जाएगा। जैसे मेरे बच्चा प्लांक टिप करेगा उठेगा ना मेरे बच्चा, आपसे कहा जा रहा है उस पॉइंट पे जो बी पॉइंट पे बी जो टासल है मेरे बच्चा उस पर फोर्स क्या अप्लाई होगी,
पहली बात तो बेटा जो आपका प्लांक है ना वो आपका बी से कांटेक्ट में नहीं है। अगर मेरे बच्चा प्लांक बी जो प्लांक है आपका, अगर मेरे बच्चा वो बी वाले टास्क से अगर मेरे बेटा आपको अगर वो कांटेक्ट में नहीं है तो मेरे बेटा वहाँ पे कोई ना कोई फोर्स मेरे बेटा वहाँ पे अप्लाई हो ही नहीं सकती। तो मेरे बेटा इसका जवाब है 0 न्यूटन, क्योंकि मेरे बच्चा वो दोनों कांटेक्ट में नहीं है। हमेशा फोर्स हमेशा मेरा बेटा हमारी प्रोड्यूस तब होती है जब बेटा कांटेक्ट आता है। अब इसमें कांटेक्ट ही नहीं है मेरे बच्चा बी वाले टास्क पे, क्योंकि अगर बंदा ए पे आगे ए से भी अगर आगे निकल के ना तो मेरा पूरा प्लान वहाँ पे खड़ा हो जाएगा, स्टैंड हो जाएगा। ठीक है, तो अगेन गिरेगा इस तरीके से, वो ऐसे यूं करके वो स्टैंड हो जाएगा यहाँ पे। तो मेरे बेटा कांटेक्ट ही नहीं होगा बी वाले पॉइंट पे, तो मेरे बेटा इस केस में आपकी फोर्स बनेगी 0। ठीक है, एट लास्ट आपने कह दिया हाउ फार इज अ मैन फ्रॉम ए एज अ प्लांट। कह रहे हैं कि अभी आपका जो मैन है जो है वो कहाँ पर खड़ा होगा उस मोमेंट पे जब आपका जो प्लांक है वो टिप हुआ होगा। ठीक है भाई, तो मेरे बेटा कैसे कैलकुलेट करना है मेरे बेटा, अगेन मेरे बेटा यहाँ पे इसमें हम वाला अप्लाई कर देंगे, हमारा जो मूवमेंट होता है ना मेरे बेटा वो इसमें हम अप्लाई कर देंगे। हम इसमें मेरे बेटा इस दफ़ा हमारा जो फिक्स पॉइंट है मेरे बेटा, फिर से हम यहाँ पे ए को लेने वाले हैं। हमारा जो बेटा मैन है ना वो हमारे उसके प्लांक के एक मेरे बेटा खड़ा हुआ है लेफ्ट साइड पे। अगर वो लेफ्ट साइड पे खड़ा हुआ है, क्लॉक यहाँ पे मेरे बच्चा इमेजिन कर लेना पे, तो मेरे बच्चा जो अच्छा याद रखो जो वेट है ना अभी जो आपका जो मैन है जो अभी ए के बाहर जो ए के जो ऑफ साइड पे जो ए साइड पे जो लेफ्ट साइड पे खड़ा हुआ ना, इसको अभी भी मेरे बच्चा प्लांक जो है मेरे बच्चा इसको बचाने की कोशिश करेगा। प्लांक अभी भी मेरे बच्चा इसको बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहा होगा। तो प्लांक का वेट यहाँ पे मेरे वो आपका रूल एक्ट करेगा उसको बैलेंस आउट करने के लिए। ठीक है, तो ठीक है मेरे बच्चे, तो अगेन सबसे पहले अगेन मेरे बच्चे यहाँ पे हम फिर से हमारा मेरे बेटा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे एंटी क्लॉक मूवमेंट का। एंटी क्लॉकवाइज बराबर आएगा मेरे बच्चे आपके यहाँ पे क्लॉकवाइज मूवमेंट के। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस निकालने का और कोई तरीका हमारे पास नहीं है बेटा इन फॉर्मूला में। एक जो बेटा मूवमेंट का फॉर्मूला है और जो मोमेंटम का फॉर्मूला, और कोई हमारे पास तरीका नहीं है इसमें निकालने का। ठीक है मेरे बच्चे, तो एंटी क्लॉकवाइज मेरे बेटा आपका जो मैन है मेरे बच्चा वो अगर यहाँ पे वहाँ पे खड़ा होगा, क्लॉक सपोज कर लो ए पे, तो मेरे बच्चा वो डाउनवर्ड आपको वहाँ पे मूव कर रहा होगा। अगर वो डाउनवर्ड मूव कर रहा होगा तो जो उसका वेट है मेरे बच्चा वही आपके यहाँ पे फोर्स बनेगी 480, और जो इसका डिस्टेंस है मेरे बेटा आपने वो कैलकुलेट करना है। अब क्लॉकवाइज की बात करेंगे मेरे बेटा, जो आप जो वेट है ना एक ह्यूमन जो प्लांक का वो उसको बैलेंस आउट करने की कोशिश करेगा। तो मेरे बेटे इसका वेट आपका 120 है, और ए से लेकर जो वेट तक का जो डिस्टेंस है मेरे बेटा यहाँ जो परपेंडिकुलर बनने वाला है ए से लेकर आपका वेट तक का वो आपका बेटा बनेगा 2। ठीक है, तो एक्स अगेन 480 को बेटा मान लीजिए डिवाइड करवा लूँ तो ये 0 से बेटा 0 गया, 12 बनता, 12 4 था, 2 बनता, 2 2 था। तो मेरे बच्चे एक्स का आपका यहाँ पे जवाब आएगा 0.5 मीटर्स में। ठीक है, तो मेरे बेटा आपका जो अभी जो ह्यूमन खड़ा हुआ है मेरे बेटा वो 0.5 मीटर पे खड़ा हुआ है ए से दूर। ठीक है, क्योंकि आपने ए को फिक्स पॉइंट लिया हुआ है ना मेरे बेटे, तो और आपने जो वेट लिया हुआ है पर्सन का वो आपने ए के बाहर से लिया हुआ है। तो जो लेंथ आई है ना मेरे बेटा आपकी, ये मेरे बेटा यकीन आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरे बेटा आपके यहाँ पे आया हुआ है फ्रॉम पॉइंट ए टू दैट पर्सन। ठीक है, तो मेरे बेटा यहाँ पे भी हमने मेरे बेटा हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमने सवाल मेरे बेटे हमने यहाँ पे वाइंड अप कर लिया। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अगेन अब आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा, अब आपका जो ट्रक प्रॉब्लम है मेरे बेटा, जो आपकी बुक का सवाल आते जो हमने ड्रॉप कर दिया था मेरे बेटा, अब हम चलो इसको यहाँ पे अब हम यहाँ पे मेरे बेटा डिस्कस कर लेते हैं। कह रहे हैं कि भाई एक फुली लोडेड आपका फुली लोडेड मेरे बेटा आपका ट्रक है जो कि लेफ्ट पार्ट में इन्होंने यहाँ पे दिखाया है, और ट्रैक्टर है वहाँ पे। अगेन ट्रैक्टर है हमारा वहाँ पे जो कि फुल लोडेड है मेरे बच्चा, वो जो कि एक कुछ सामान को यहाँ पे लेके जा रहा है। अब आपने मेरे बच्चा बताना ये कि आपका जो व्हाट फोर्स विल इट एक्सर्ट ऑन द हिच उस फिक्स पॉइंट को मेरे बच्चे यहाँ पे हम हिच बोलेंगे, जो कि गाड़ी के साथ जो अटैच हो वो फिक्स पॉइंट है हमारा। उस फिक्स पॉइंट में मेरे बच्चा आपने बताना है क्या फोर्स मेरे बेटा आपके यहाँ पे अप्लाई हो रही होगी। ठीक है, और पार्ट में बी में कहा जा रहा है भाई कौन सी वो फोर्स है मेरे जो पिछले टायर में मेरे बच्चा लग रही होगी। ठीक है, रियर मिरर्स के बारे में आपने सुना होगा भाई, रियर मिरर्स क्या होते हैं जो कि बेटा में हमारे पीछे का हमारा व्यू दिखा रहे होते हैं। तो रियर टायर्स हमारे बेटा बैकवर्ड टायर्स को मिल गया मेरे बेटा कह रहे होता है। ठीक है, तो मेरे बेटा इस सवाल को स्टार्ट करने से सबसे पहले आप क्या करेंगे मेरे बेटा, सबसे पहले आपकी डायग्राम रिप्लॉट कर लो कि हमारे पास हमें करना क्या है। हमें पहली बात तो पता है कि हिंच का हमें कैलकुलेट करना है। आप एक डब्बा बना लो जैसे बुक वालों ने मेरे बच्चा बनाया है। एक पॉइंट एक्स है मेरे बेटा जहाँ पे आपका हिंच मौजूद है, एक आपके बेटा यहाँ पे 2 टायर्स मेरे बेटे मौजूद हैं, और मेरे बेटा एक उसका यहाँ पे सेंटर ऑफ मास अवेलेबल होगा जो कि इसका अपना वेट है। ठीक है, अपना वेट हमारे यहाँ पे सवाल में मेंशन नहीं डायग्राम में मेंशन है कि जो इसका सेंटर ऑफ मास है मेरे बच्चा वहाँ पे इसका जो वेट है वो एक्ट करेगा। तो वेट मेरे बेटा हमें यहाँ पे इसका मेंशन है 200 किलो न्यूटन का, और हमें यहाँ पे ट्रेलर का सेंटर ऑफ मास से लेकर टायर तक का डिस्टेंस हमें मेरे यहाँ पे 6 मीटर गिवन है, और अगेन सेंटर ऑफ मास से बेटा जो हमारा पिवट पॉइंट है जो फिक्स पॉइंट है हिंच पॉइंट है हमारा वो मेरे बेटा हमें यहाँ पे गिवन है 4 मीटर्स का। ठीक है, तो थोड़ी बहुत डायग्राम हमने यहाँ पे पूरे बच्चा पूरी कर ली। ठीक है, अच्छा एक्स वाली जो फोर्स है मेरे बच्चा अगेन ये फिक्स पॉइंट है बेटा अपवर्ड मूव करेगा। अभी कैसे पता चलेगा ये अपवर्ड मूव कर रहा है बेटा, क्योंकि वेट आपका डाउनवर्ड है। अगर वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है मेरे बच्चा तो मेरे बेटा उसका हमें मेरे बैलेंस आउट करने के लिए जो टायर है मेरे वो भी अपवर्ड फोर्स अप्लाई करेगा, और जो एक्स वाला पार्ट है मेरे बच्चा वो भी आपके अपवर्ड फोर्स मेरे बेटे अप्लाई यहाँ पे कर रहा होगा। ठीक है, अच्छा भाई अब सॉल्व कैसे करना है मेरे बच्चा, ये सवाल सेम
उसी सवाल की तरह है मेरे बेटा जो अभी हमने थोड़ी देर पहले क्लास में हमने अभी डिस्कस किया था, इस सवाल की तरह। ठीक है, अगर आपको ये क्लियर नहीं भी हो रहा, मैंने इसमें बस पेज में मेंशन नहीं है अभी। ये हमने पता है कैसे सवाल सॉल्व किया था कि हमें क्या करना है, जब भी मेरे बच्चा ऐसा केस आएगा ना, आपको बेटा यहाँ पे सेंटर ऑफ मास गिवन है, सेंटर ऑफ वेट गिवन है, और आपको मेरे बेटा यहाँ पे आपको दो फिक्स पॉइंट के बीच में हमने यहाँ पे वेट रख दिया। तो ऐसा काम करने के लिए मेरे बच्चा इन दोनों में से मेरे बच्चा किसी एक को मेरे बच्चा फिक्स पॉइंट मान लो। क्या कहा मेरे बच्चा मैंने आपसे, इन दोनों में से मेरे बच्चा किसी एक को मेरे बच्चा फिक्स पॉइंट आप मान लें। नहीं, फिक्स पॉइंट ना मानो, आप एक काम भी करो, सबसे पहले मेरे बच्चा आप किसी एक पॉइंट पे मोमेंटम निकाल लो, मोमेंट निकाल लो। आप पॉइंट एक्स का मोमेंट निकाल लो, या जो मेरे बच्चा पॉइंट वाई का मोमेंट निकाल लो। कैसे निकालोगे मेरे बच्चा, जो आपका सेंटर ऑफ मास है मेरे बच्चा, इसको आप पिवट मान लें। 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए मेरे बच्चा आपका जो सेंटर ऑफ मास है मेरे बच्चा, उसको आप पिवट पॉइंट मान लें। अगर मेरे बच्चा सेंटर ऑफ मास को अगर पिवट मान लेती है, तो किसी भी एक पॉइंट को पिक करके मेरे बच्चा उसका आप निकाल लो, मोमेंट निकाल लो। अगेन अब अगर मेरे बच्चा किसी एक पॉइंट का आपने अगर बेटा मोमेंट निकाल लेना, उस मोमेंट को यूज़ करके मेरे बच्चा आप दूसरे वाले का भी मोमेंट आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि अगेन ये हमारा ये इक्विलिब्रियम का मेरे बेटा हमारा केस है। तो मूवमेंट मेरे बच्चा दोनों केस में हमारा ना बराबर ही आएगा, क्लॉकवाइज बराबर आएगा एंटी क्लॉकवाइज के। तो मेरे बच्चा जस्ट एक आपने इसमें ट्रिक अप्लाई करनी है मेरे बच्चा, जो सेंटर ऑफ मास है मेरे बच्चा, उसको आप यहाँ पे एज अ पिवट पॉइंट सपोज करें, और उसको मेरे बच्चा पिवट पॉइंट मान के मेरे बच्चा यहाँ पे आप क्या करो, उसको मेरे बच्चा में पिवट पॉइंट मान लो आप, और यहाँ पे एक्स का या वाई किसी भी एक का, जो आपके हाथ में मेरे बच्चा किसी भी एक का मेरे बच्चा आप यहाँ पे मूवमेंट निकाल लो। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ मेरे बच्चा, मैं यहाँ पे वाई को मानता हूँ। मैं तो बुक वालों ने क्या किया है, बुक वालों ने यहाँ पे एक्स निकाला है पहले, तो बेटा मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे वाई को सपोज करता हूँ, और वाई के अकॉर्डिंग मैं इसको सॉल्व करूँ। ठीक है, होगा ये मेरे बेटा ऐसे ही। आपने इनमें से मेरे बच्चा किसी एक को आपने मेरे बच्चा पिक कर लिया, मैंने ट्राई कर लिया इनको करके। आप जो हमारा पिछले वाला सवाल था जो हमने क्लास में ट्राई किया मेरे बच्चा, जिसमें आपके पास सेंटर में जो पिछले टॉपिक मोमेंटम में गिवन था कि सेंटर में मेरे बच्चा उसका पे वेट गिवन है, और साइडों में दो उसके यहाँ पे टास्क अवेलेबल है। तो उसके बिहाफ पर भी जो हमने किया था सेम लॉजिक मेरे बेटा यहाँ पे मैं इसमें अप्लाई करने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो किसी एक को बेटा फिक्स पॉइंट मान के उसको बेटा निकालो मोमेंट, जो मोमेंट निकलेगा मेरे बच्चा उस मोमेंट को यूज़ करके मेरे बच्चा दूसरे का अपने पे फोर्स निकाल लेनी है। मैंने पहले मोमेंट कहा, उसको निकाल के मोमेंट दोनों का बराबर आएगा, मूवमेंट दोनों का बराबर आएगा। तो मेरे बच्चा वो वाले मूवमेंट आपने वहाँ रखे, आपने मेरे बेटा आप में इसकी मेरे बच्चा फोर्स आप में इसकी मेरे बेटा कैलकुलेट आप में इसकी करनी होगी। ठीक है, तो मेरे बच्चा मैं यहाँ पे वाई को फिक्स मान लेता हूँ, नहीं मैं पे वाई का बेटा मोमेंट निकालना चाह रहा हूँ, और मेरे बेटा मैं जो मेरा सेंटर ऑफ मास है मेरे बेटा, इसको मैं पे फिक्स पॉइंट सपोज कर लूँगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं सवाल के लिए मेरे बेटा। तो मैंने इसको बेटा फिक्स मान लिया, और मेरे बच्चा मैं वाई के रहा हूँ, मैं मूवमेंट निकालने की मैं ट्राई करने वाला हूँ। तो कैसे मेरा मूवमेंट निकलेगा, मूवमेंट का हमारा बेटा सिंपल सा हमारा फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्टेंस का। ठीक है मेरे बेटे, तो फोर्स हमें यहाँ पे इसकी क्या गिवन है, फोर्स हमें बेटा यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई होगी बेटा वो वेट के थ्रू अप्लाई हो रही होगी। जो ह्यूमन का जो वेट मेरे बेटा अवेलेबल है उसी के बेटा यही वो फोर्स है मेरे बेटा जो कि यहाँ पे अप्लाई हो रही है। तो जो आपका जो ह्यूमन वेट है मेरे बेटा वो आपका यहाँ पे सॉरी जो इस कार का जो अपना जो वेट है मेरे बेटा वो आपका यहाँ पे 200 किलो न्यूटन है। और ट्रेसेस यहाँ पे मेरे बेटा आपने अभी जो रखना है मेरे बच्चे वो आप में रखना है पिवट पॉइंट से लेके वाई तक का, क्योंकि वाई के ऊपर निकाल लेना आप। तो मेरे बच्चा पिवट पॉइंट से लेके आपने वाई तक का मेरे बच्चे आपने यहाँ पे डिस्टेंस अप्लाई कर लेना है, जो कि मेरे बेटे आपका यहाँ पे बनेगा 6। तो मेरे बेटा यहाँ पे हमारा मोमेंट निकल के आ जाएगा 1200 किलो न्यूटन। ठीक है, तो मेरे बच्चा पॉइंट वाई पे मेरे बेटा आपको इसका बेटा मोमेंट मिल चुका है। ठीक है, एक दफ़ा मेरे बेटे अगर मूवमेंट मिल गया, भूल जाओ कि आपका सेंटर ऑफ मास को बेटा आपने पिवट मारना था, भूल जाओ उसको, वापस अपने सवाल पे आ जाओ। हमें मेरे बच्चा वाई वाले पॉइंट पे मेरे बेटा हमें यहाँ पे मूवमेंट मिल चुका है। अब इस मूवमेंट को यूज़ करके मेरे बच्चा हम अब इस पर अप्लाई करने वाले हमारा प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, और प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट अप्लाई करके मेरे बेटा हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू मेरे बेटा हम यहाँ पे अब कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है मेरे बेटे, तो कैसे करेंगे मेरे बच्चा, हमें पता है हमारा जो प्रिंसिपल मूवमेंट मेरे बच्चा क्या कहते हैं भाई, क्लॉकवाइज बराबर है एंटी क्लॉकवाइज के। और इनमें से मेरे बच्चा एक मूवमेंट अभी आपने कैलकुलेट कर लिया है जो कि मेरे बेटे आपका यहाँ पे 1200 किलो न्यूटन आ रहा है, मूवमेंट आ रहा है। और हमें मेरे बच्चा अब हमें एक्स का हमें यहाँ पे सपोज करना है। ठीक है, अगेन अब मेरे बच्चा एक्स का आपने सपोज करना है, और एक्स पे मेरे बच्चा अगेन आपका जो वेट है मेरे बच्चा आपका यहाँ पे वो वेट यहाँ पे ऐड करने वाला है। तो 200 न्यूटन आपका यहाँ पे अप्लाई कर रहा है, और जो फोर्स जो अच्छा अब आपने जो डिस्टेंस मेरे बेटा अब आप यहाँ पे जो कैलकुलेट करने वाले हैं मेरे बच्चा वो आपने यहाँ पे लेना पड़ेगा 10 का। 10 क्यों लेना है मेरे बच्चा, क्योंकि अगेन दो फिक्स पॉइंट आपके यहाँ पे गिवन है एक्स का और वाई का, और वाई का मूवमेंट पता है। तो अगर आपने एक्स का निकालना है तो मेरे बेटा आपका जो डिस्टेंस आपका मेरे बेटे यहाँ पे जो मेजर होने वाला है वो मेरे बेटा आपका पूरा मेजर होने वाला है 10। ठीक है, सॉरी फोर्स मैंने यहाँ पे लिख दी थोड़े, फोर्स आपने फाइंड आउट करनी है ना, तो एक्स कंपोनेंट के मेरे बच्चे यहाँ पे अब आपने फोर्स कैलकुलेट आपने यहाँ पे करनी है। ठीक है, एक्स वाले के फोर्स कैलकुलेट करने के लिए मेरे बच्चा आपने वाई को पिवट माना है, एक्स वाई दोनों में अभी आपके पिवट ऐसा बिहेव कर रहा है। और मूवमेंट आपको बेटे यहाँ पे गिवन था, तभी तो मैंने पूरा डिस्टेंस यहाँ पे मैंने दिया है। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे
पूरे को मैंने यहाँ पे पिवट माना हुआ है, एक्स टू वाई दोनों को मैंने यहाँ पे पिवट माना हुआ है, ठीक है। और पिवट 2 पिवट पॉइंट का बीच का मैंने यहाँ पे मेरे बच्चे डिस्टेंस मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। क्योंकि वाई का तो मोमेंट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं आप 10 बीटा मल्टीपल है, वाई आकर डिवाइड करवाएंगे आप 1200 डिवाइड बाई 10, तो बेटा एक्स का आपका यहाँ पे जवाब आ जाएगा 120 न्यूटन किलो न्यूटन आएगा, ठीक है। 120 किलो न्यूटन, क्योंकि सारी कैलकुलेशन किलो में चल रही थी ना, तो इसका आपका मेरे बेटे यहाँ पे आपका जवाब आएगा 120 किलो न्यूटन, ठीक है। अच्छा भाई, तो इसका मेरे बेटे हमारे यहाँ पे जवाब आ जाएगा 120 किलो न्यूटन के अंदर एक्स का, ठीक है। अब अगेन मेरे बेटे एक्स मिल चुका है आपको यहाँ पे, अब आपने कैलकुलेट करना पड़ेगा आपका जो वो था ना अब आपने वाई की फोर्स आराम से कैलकुलेट कर लेनी है। अच्छा, एक्स पॉइंट था कौन सा बेटा, हिंज पॉइंट था, ये मेरे बेटे हिंज पॉइंट था, जहाँ पे मेरे बेटा आपका जो मेजॉरिटी जो वेट है मेरे बेटा वो यहाँ पे आपका अप्लाई हो रहा होगा हिंज वेट, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ बेटा टायर वाले पॉइंट पे, अगेन टायर वाला बेटा वाई वाला हमें पॉइंट है। पहले मुझे एक बात ये बताओ कि हमारे पास जो वेट है वो 200 किलो न्यूटन का है, क्या वो वेट मेरे बच्चा दोनों पे बराबर का अप्लाई हो रहा होगा या नहीं अप्लाई होगा, एक्स व वाई पे, क्या दोनों पे बेटा वेट हमारा बराबर का अप्लाई यहाँ पे हो रहा होगा या नहीं अप्लाई हो रहा होगा। लेकिन है मेरे बच्चा दोनों पे आपका जो वेट है मेरे बेटे वो आपका यहाँ पे मेरे बच्चे बराबर का अप्लाई हो रहा होगा, ठीक है। तो अगेन हमें पता है भाई टोटल वेट बेटा 200 किलो न्यूटन का है, और हमें पता भी एक्स और वाई का बेटा मिला के ही आया हुआ होगा, तो 200 न्यूटन यहाँ पे मेरे बच्चा मैंने वो अप्लाई कर दिया कि अपवर्ड टोटल अपवर्ड मूवमेंट टोटल अपवर्ड फोर्स बराबर आएगी टोटल डाउनवर्ड फोर्स के। तो अपवर्ड फोर्स मेरे बेटे हमारे यहाँ पे जो मेरे जो एक्स और वाई है हमारे यहाँ पे, और टोटल डाउनवर्ड फोर्स है मेरे बेटे यहाँ पे आपकी 200 है, जो कि बेटा वेट ऑफ द जो वेट है इसका, ठीक है। अगेन एक्स आपने बेटा 120 आपने कैलकुलेट कर लिया, वाई आपने कैलकुलेट 120 को वहाँ बचे, तो वाई का मेरे बेटे आपका जवाब आ जाएगा 80 किलो न्यूटन, ठीक है। आप इसको रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं। पहले बात तो हमारा वाई का जवाब मेरे बच्चा 80 किलो न्यूटन हमारा बेटा जवाब आ चुका है वाई का। इसको बेटा आप घुमा के भी कर सकते हैं, यहाँ पे मैं चार थोड़े ऑपोजिट तरीके से करूँ, लेकिन मैं याद नहीं कर पाया इसमें कि क्या बुक ने क्या सपोज किया है। आप इसको मेरे बच्चा बिल्कुल ऑपोजिट तरीके से भी कर सकती हैं। कैसे ऑपोजिट तरीके से करेंगी, हमने यहाँ पर मेरे बच्चा जब हमने सेंटर ऑफ मास को जब हमने बेटा फाइनलाइज यहाँ पे किया था ना, पिवट पॉइंट आपने जब माना था मेरे बेटे, तो मैंने पे वाई के अराउंड मान लिया था। आप बेटा यहाँ पे अगर इसको एक्स के अराउंड नहीं मान लोगी ना, तो मेरे बेटे यहाँ पे इसका जवाब कोई भी मसला नहीं आने वाला जवाब में मेरे बेटा, इसका जवाब मेरे बेटा आपका बिल्कुल यहाँ पे डिटो अभी एक्यूरेट ही मेरे बेटा आपका इसमें आने वाला है, ठीक है। जवाब में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, कहूँ तो मैं जल्दी से करके दिखा देता हूँ। मान लें कि बेटा मैंने एक्स के अराउंड मैंने इसको बेटा फिक्स पॉइंट मैंने मान लिया, और एक्स के अराउंड अब मैं इसका बेटा मोमेंट यहाँ पे मैं कैलकुलेट करने वाला हूँ, ठीक है। जल्दी से सवाल को बताते हैं। एक्स के अराउंड मुझे कैलकुलेट करना है, अगेन पिवट पॉइंट मैंने यहाँ पे बेटा सेंटर उसको माना हुआ है। अब मैं मोमेंट निकालने के बेटा मैं ट्राई कर रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे एक्स से लेके जो आपका जो वेट है वहाँ तक का मैंने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, क्योंकि मेरे बेटा मेरा 4 आएगा और वेट आपको बेटा यहाँ पे गिवन है 200, तो बेटा एक्स का आपका मेरे बेटे यहाँ पे जवाब आएगा 4800 मेरे बेटा आपका यहाँ पे एक्स का जहाँ पे जवाब आ गया। अगेन अब मेरे बेटा जो भी फोर्स पे आप मोमेंट निकालते हैं मेरे बेटा न्यूटन मीटर जो भी आप निकालते हैं हमेशा आपने हमेशा उसकी ऑपोजिट फोर्स यूज़ करनी पड़ती है। एक्स पे आपने निकाला है तो बेटा अब आपने वाई पे रख के अपने वाई की फोर्स अब आपने इसको यूज़ करके अब आपने निकालनी पड़ेगी। तो बेटा एक्स हमने यहाँ पे रख दिया बेटा हमारा 800 न्यूटन मीटर, ये हमने इसका यहाँ पे मूवमेंट रखा है, ठीक है। अब बेटा वाई का आपने कैलकुलेट करना है। अब बेटा वाई का आपने कैलकुलेट करना है बेटा, वाई से लेकर एक्स तक का हमारा जो मेरे बेटे डिस्टेंस है बेटा हमारा 10 यहाँ पे और अवेलेबल है, और मेरे बेटे वाई की अब आपने यहाँ पे मेरे आपने वाई की फोर्स मेरे बेटा आपने इसमें कैलकुलेट करनी है। अब बेटा वाई की फोर्स कैलकुलेट करनी है तो बेटा 10 यहाँ पे मल्टीपल बना के डिवाइड करना है 800 डिवाइड बाई 10, तो मेरे बेटा वाई का आपका इसमें यहाँ पे आपका जवाब आएगा 80 न्यूटन का। देखो घूम फिर के बेटा 80 न्यूटन हमारे पास जवाब आ गया, ठीक है, वाई का, ठीक है। अगेन अब वही वाला काम करना है। अच्छा किलो में आया जवाब। अगेन अब एक्स का निकालना हमें पता है भाई टोटल हमारा 200 है और वाई हमारा 80 आ चुका है, तो बेटा माइनस करेंगे तो बेटा एक्स का हमारा जो कॉम्पोनेंट है हमारा 120 बेटा किलो न्यूटन हमारा इसमें जवाब आ जाएगा। समझ आ रहे हैं मेरे बच्चा, ये तरीका यूनिवर्सल तरीका हमारा बहुत तमाम सवालों पे मेरे बच्चा ये हमारा हम अप्लाई कर सकते हैं। पहले किसी भी जो मिडिल वाला जो आपको जो सेंटर ऑफ मास ना उसको पहले बेटा पिवट में सपोज करें और उसको यूज़ करके मेरे बच्चा आप निकाल लो, पहले मूवमेंट आप इसका इजीली कैलकुलेट कर लो। एक दफ़ा मेरे बच्चा अगर आपका मूवमेंट कैलकुलेट हो जाए मेरे बच्चा, फिर मूवमेंट कैलकुलेट करने के बाद मेरे बेटा फिर आपने इसका वो निकाल लेना होता है, फिर आपने मूवमेंट को यूज़ करके मेरे जो अपोजिट वाली जो फोर्स होती है मेरे बच्चा वो आपने कैलकुलेट करनी होती है। अगर मैं एक्स को अगर आपने मूवमेंट निकाला तो बेटा वाई पे रखकर मेरे बेटा आपने उसका फोर्स आपने कैलकुलेट करनी होती है। बस ये वाली चीज़ मेरे बेटा आपने इसमें दिमाग में रखनी है, तो इस सवाल मेरे बेटे आपको तंग नहीं करने वाला, ठीक है मेरे बच्चे। चलो अब आ जाओ मेरे बेटा हमारा जो मेन हमारा जो रेजिस्टेंस वाला रेजिस्टेंस मैं कह रहा हूँ जो हमारा जो टॉपिक है ना जो हमारा ये है स्प्रिंग वाला टॉपिक, इस पे मेरे बेटा अब आप यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। अब आपने मेरे बेटे याद रखना है कि स्प्रिंग मेरे बेटा हमारे पास दो तरीके के सवाल मेरे बेटे हमारे यहाँ पे स्प्रिंग में मेनली आ रहे होते हैं। पहला, अगर मेरे बेटा मैंने स्प्रिंग एक के बाद साइड बाय साइड अगर मेरे बेटा मैंने यहाँ पे स्प्रिंग लगा दी, साइड बाय साइड का मेरे बेटा में मतलब ये है कि मैंने एक के ऊपर एक स्प्रिंग मेरे बेटा मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अगर आपको दिख रहा हो मेरे बेटा मैंने एक के ऊपर मैंने एक स्प्रिंग लगा दी, इसका मतलब साइड बाय साइड मैंने एक के ऊपर एक मेरे बेटा मैंने यहाँ पे मेरे बेटा स्प्रिंग मैंने लगा दी है, ठीक है। इसको मेरे बेटा हम कहते हैं सीरीज लिंक, ठीक है। सीरीज़ के अंदर मेरे बेटे आपने अपने यहाँ पे सारे के सारे आपने यहाँ पे स्प्रिंग आपने मेरे बेटे यहाँ पे इसमें लगा दिया, ठीक है। अच्छा आपने इसमें याद क्या रखना है मेरे बेटा, जो फोर्स होगी मेरे बच्चा
वो सब पे बराबर की अप्लाई हो रही है। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आपने यहाँ पे 18 न्यूटन का आपने यहाँ पे ब्रेक लगा दिया है, आपने यहाँ पे 18 न्यूटन का वेट आपने अप्लाई कर दिया, तो बेटा याद रखिएगा ये जो आपका जो टोटल फोर्स है ना, जो आपने तीनों में अप्लाई करी है, मेरे बच्चे वो तीनों पे बराबर की अप्लाई हो रही होगी। आपका जो ये जो 1 है ना, स्प्रिंग 1 है बेटा, इस पर जो F1 अप्लाई होगा मेरे बच्चे वो भी 80 होगा, F2 भी मेरे बेटे आपका इसमें 80 होगा, और बेटे F3 है मेरे बेटे इसमें आपका, वो भी मेरे बेटे आपका इसमें 80 होगा। इसकी एग्जाम्पल आप ऐसे याद रख सकती हो कि जो हमारा टग ऑफ वॉर होती है, जो टग ऑफ वॉर हमारी जो होती है मेरे बच्चा, जो टग ऑफ वॉर जो हमारी होती है, टग ऑफ वॉर में आप परफेक्ट इसकी एग्जाम्पल मेरे बच्चा हमारे टग ऑफ वॉर की होती है कि अगर मेरे बेटा आप अगर जो अपोजिंग टीम है अगर उसने खींचा, तो मेरे जितने भी हमने हमने बंदे रखे हैं वो सारे खींच के मेरे वहाँ पे चले जाएंगे। तो टग ऑफ वॉर मेरे बेटा हमारे से परफेक्ट एग्जाम्पल बैठती है कि टग ऑफ वॉर में क्या होता है, सामने से अगर अपोजिंग टीम ने खींचा, हम जितने भी हमें फोर्स लगा लें, तब सब मेरे इकट्ठे खींच के मेरे बेटा वहाँ जा रहे होते हैं। बता रही मेरे बच्चा आपको वाली बात मेरे बच्चे? ठीक है मेरे बच्चा। तो अगेन टग ऑफ वॉर से याद रखना है मेरे बच्चा कि फोर्स मेरे बेटा जब हम खींचते हैं तो मेरा फोर्स आपका में बराबर की अप्लाई हो रही होती है, ठीक है। लेकिन अगेन डिस्टेंस आप बराबर का कभी भी कन्वर्ट नहीं करेंगे। बेशक मेरे बच्चा फोर्स सब पे बराबर की अप्लाई हो रही है मेरे बच्चा, क्या सबका मास सेम होगा? कभी भी नहीं मेरे बच्चा, सबका मास कभी भी सेम नहीं होगा। अगर मेरे सबका मास सेम नहीं है तो मेरे बच्चा डिस्टेंस मेरे बेटा कभी भी आपका सेम ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। तो मेरे बच्चा डिस्टेंस में सबका अलग अलग आएगा। तो मेरे बच्चा पेपर में अगर आपसे कहते हैं भाई तो कि बताओ भाई इस पूरे सिस्टम पे एक्सटेंशन कितनी अप्लाई हो रही है, तो मेरे बच्चा इन शॉर्ट मेरे बेटा आपसे वो टोटल एक्सटेंशन आपसे वो मांग रहे हैं, वो कैसे निकालोगी मेरे बच्चा? E1 प्लस E2 प्लस E3 जितनी भी मेरे बच्चा स्प्रिंग गिवन होंगे सबके मेरे बच्चा आप यहाँ पे एक्सटेंशन को मेरे बच्चा आप यहाँ पे ऐड कर लेना होगा। E1 प्लस E2 प्लस E3 तीनों को मेरे बेटा यहाँ पे आपने ऐड कर देना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे बच्चा आप यहाँ पे आराम से एक्सटेंशन निकाल सकते हो तीनों स्प्रिंग का, ठीक है। अगेन एट लास्ट हमें अगर मेरे बच्चा स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना हुआ, ये भी कभी कभी सवाल ये यूज़ होगा आपका स्प्रिंग कांस्टेंट निकालने, कभी निकालने को भी दे सकते हैं वो स्प्रिंग कांस्टेंट। याद रखा मैं सीरीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सीरीज में मेरे बेटे अगर आपने स्प्रिंग कांस्टेंट मेरे बेटे अगर आपने निकालना होगा मेरे बेटे, तो टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट फोर्स का मेरे बच्चे याद रखना सीरीज में हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3। ये मेरे बेटे हमारा सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई होता है टोटल वो निकालने के, टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट निकालने के लिए जब आपका उसका सीरीज का सिस्टम होता है। मैं एक दफ़ा आपको साफ से फॉर्मूला सारे के सारे लिख देता हूँ कि जब भी आपको टोटल फोर्स आपके पास गिवन होगी ना बेटा सीरीज वाले सिस्टम में, सीरीज का क्या मतलब होता है कि आपको एक के बाद साइड बाय साइड आप में एक के बाद एक आपने साइड बाय साइड आपने यहाँ पे स्प्रिंग आप पे लगाए हैं। तो मेरे बेटा जो फोर्स होगी सब में बराबर होगी। इसको याद कैसे रखेंगे, टग ऑफ वॉर की तरह याद रखेंगे। टग ऑफ वॉर में क्या होता है, तब एक बजा खींचते सब बड़े बराबर की हो रहे हैं, लेकिन अगेन सब लोग बराबर का डिस्टेंस ऑक्यूपाई नहीं करते, सब लोग अलग अलग डिस्टेंस ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं, सब लोग हल्का हल्का आगे आए होते हैं। पूरा कभी सारे लोग कभी बराबर का डिस्टेंस बेटा ऑक्यूपाई नहीं कर रहे, कवर नहीं करते। क्यों? क्योंकि सबका मास अलग अलग होता है। अगर बेटा मैं बात करूँ टोटल सिस्टम में एक्सटेंशन की, तो मेरे बेटा वो निकालेंगे E1 प्लस E2 प्लस E3 आपने यहाँ पे करना पड़ेगा। अगर वो कहेगा आपसे कि सिस्टम की एक्सटेंशन निकालो, तो बेटा वो आप इस तरीके से निकाल सकती हैं। अगर मैंने कहा भाई इसका मुझे स्प्रिंग कांस्टेंट टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल के दें, अच्छा मैं क्यों करवा रहा हूँ टोटल की तरीके से, मेरे बेटा पेपर में आपसे वो टोटल एक्सटेंशन ही मांगेगा। तो टोटल एक्सटेंशन निकालने के लिए आपको मेरे बच्चा उसमें टोटल फोर्स चाहिए होगी, आपको बेटा टोटल एक्सटेंशन चाहिए होगी, और मेरे बेटा आपको वहाँ पे टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट भी चाहिए होगा। तो टोटल का मेरे बेटा आपने हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा जब मेरे बच्चा आपने ये टोटल सिस्टम का एक्सटेंशन मेरे बच्चा आपको इसमें कैलकुलेट करनी होगी, ठीक है। तो उस बिहाफ पे मैं ये फॉर्मूला आपको बेटा रिकॉल करवा रहा हूँ। ये हमने पहले भी मेरे बच्चा फॉर्मूला पढ़े हुए, एक दफ़ा हम रिवाइज इसको हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। ये मेरे बच्चा हमने बात करी सीरीज़ की, ठीक है। अब इसका एक सवाल अटैम्प्ट करते हैं सीरीज़ का मेरे बेटे, बहुत सारे सवाल हमारे इसमें पेपर में आते हैं। चलिए मेरे बच्चा अगेन आपको मैं आपको ये पिक्चर में जो मैं यूज़ कर रहा हूँ सवाल के वो मैं आपको बेटा फॉरवर्ड कर दूँगा, उसको फिर वहाँ से भी आप कवर कर लीजिएगा। आपको क्या कह रहे हैं मेरे बेटा सवाल में, आपको सवाल में ये कह रहे हैं, अच्छा याद रखना जब भी ये सवाल लिखे हुए आते हैं ना, सवाल की जो पहली लाइन होती है मेरे बेटा वो आपको यहाँ पे बता रही होती है। सवाल की पहली लाइन मेरे बेटा आपको हमें बता रही होती है कि आपका यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे निकालेंगे। अब उन्होंने आपसे कहा कि भाई एक स्प्रिंग है, उसकी एक्सटेंशन है 2 सेंटीमीटर की, और उस पर जो फोर्स अभी हमने अप्लाई की हुई है वो आपके यहाँ पे 10 न्यूटन की है। ये बोल के वो रुक गए। अब वो कह रहे हैं ऐसे सेम मैंने 2 स्प्रिंग मैंने ऐसे दो हैं नहीं ऐसे 3 सेम स्प्रिंग मेरे बच्चा मैंने क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरे ऐसे सेम 3 स्प्रिंग मैंने सीरीज में लगा दिए। भाई देखो सेम का वर्ड यूज हो रहा है, और उस पर जो आपने टोटल फोर्स अप्लाई की हुई मेरे बेटा वो आपके यहाँ पे 80 न्यूटन की है। भाई इसमें पिक करने वाली बात मेरे बच्चे क्या है कि आपका वो कह रहे हैं भाई सेम, अगर सेम स्प्रिंग बेटा नहीं भी मेंशन है तो आपने याद रखना है कि आपका जो कोर्स है मेरे बच्चा एडवांस लेवल पे ए लेवल से जो आप जाओगे मेरे बच्चा वहाँ पे क्या करेंगे वो डिफरेंट स्प्रिंग्स का आप डिस्कस कर रहे होंगे। अभी आपके लेवल बेटा चारों ये स्प्रिंग सेम है, तो इसमें आपने उलझना नहीं है। आपने करना क्या, इसमें सिर्फ स्प्रिंग कांस्टेंट निकलेगा वो यहाँ पे रखना है आप में, और आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। करना क्या है मेरे बच्चा, आपको उन्होंने कहा भाई कि 3 आइडेंटिकल स्प्रिंग्स हैं, उस पर इतना वेट अप्लाई हो रहा है, और आपने बताना है सिस्टम के ऊपर मेरे बच्चा पूरी टोटल एक्सटेंशन कितनी होगी। भाई नहीं बोलेगा भाई टोटल एक्सटेंशन आपको, आपसे कहेगा भाई सिस्टम के ऊपर कितनी एक्सटेंशन मेरे बेटा आप आपकी अप्लाई हो रही है।
ठीक है मेरे बच्चा। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे मेरे बेटे आप? सबसे पहले काम मेरे बच्चा, इस जो डेटा को गिवन मेरे बेटा, इस गिवन डेटा में से मेरे बच्चा सबसे पहले आप इसका स्प्रिंग कांस्टेंट निकालो। स्प्रिंग कांस्टेंट इन चारों का सेम होगा क्योंकि बेटा स्प्रिंग सेम है। ठीक है बेटा, स्प्रिंग सेम है तो मेरा स्प्रिंग कांस्टेंट का यहाँ पे सेम होने वाला है। तो सबसे पहले मेरे यहाँ पे अप्लाई करेंगे एफ इज इक्वल टू बेटा के एक्स। एफ बेटा 10 गिवन है, के हमें यहाँ पे एक्स बेटा 2 हमें यहाँ पे गिवन है। 2 डबल मल्टीपल वजह के डिवाइड करेंगी तो 10 डिवाइड बाई 2 2 1 एंड 2 5 बेटा के का हमारा बेटा यहाँ पे जवाब आएगा 5 न्यूटन पर मीटर। यस, तो बेटा के जो स्प्रिंग कांस्टेंट है मेरे बेटे मैंने यहाँ पे निकाल लिया। ठीक है, अगेन ये टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं है, जिस इस एक स्प्रिंग का है। अब इन तमाम का मेरे बेटे यहाँ पे निकालना पड़ेगा। अच्छा मुझे एक बात फिर से बताओ, अगर मेरे पास इन चारों का बेटा स्प्रिंग सेम है तो क्या स्प्रिंग कांस्टेंट इन चारों का सेम होगा? तो जो इस पर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मैं लिख सकता हूँ, जो पहले वाले स्प्रिंग का के वन है मेरे बेटा वो आपका यहाँ पे 5 न्यूटन पर मीटर जाने वाला है। के टू बेटा यही जाएगा क्योंकि बेटा अगेन स्प्रिंग सेम है मेरे बेटा आपका। और के थ्री भी मेरे बेटा आपका यहाँ पे सेम जाने वाला है क्योंकि मेरे बेटा वो भी मेरे अगेन स्प्रिंग सेम है 10। ठीक है, अच्छा भाई फोर्स भी सेम अप्लाई होगी। तो देखो सेम कॉमन पॉइंट है मेरे बेटा यहाँ पे अटैच हुए हैं आपके। तो मेरे बेटा यहाँ पे अगर कॉमन पॉइंट है तीनों का अटैच है तो मेरे बेटा फोर्स इन तीनों में ठग ऑफ तीनों पे मेरे बराबर की अप्लाई हो रही होगी। ठीक है, अच्छा भाई अब करना क्या है मेरे बच्चा, हमें टोटल एक्सटेंशन निकालनी है। टोटल एक्सटेंशन का फॉर्मूला के लिए मेरे हमें टोटल फोर्स चाहिए और टोटल एक्सटेंशन चाहिए और मेरे टोटल हमें स्प्रिंग कांस्टेंट चाहिए और एट द एंड मेरे बेटा हमें इसमें टोटल एक्सटेंशन मेरे बेटा हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी। तो टोटल फोर्स कैसे निकलेगी मेरे बेटा, हमें पता है कि जो हमारा जो हमें यहाँ पे 18 न्यूटन का गिवन है वो सब पे बराबर का अप्लाई हो रहा होगा। तो टोटल फोर्स में मेरे बेटा हमें यहाँ पे हमारे 80 ही आने वाली है जो कि सवाल में हमें हमेशा मैंने गिवन होगी। अब हमें मेरे बेटा इसमें हमें निकालना है स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है टोटल का। तो कैसे निकालेंगे, अभी मेरे बेटा हमने ऊपर हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था जो कि हमारा मेरे बेटा यहाँ पे 1/KT इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2। बस मेरे बच्चा आपको इसमें फॉर्मूला को याद रखना है मेरे बच्चा, इसको अभी कवर कर लेंगे। ठीक है, KT बेटा कैलकुलेट के K1 हमारा बेटा 5 है, K2 भी बेटा 5 है हमारा और K3 भी मेरे बच्चे हमारा इसमें 5 है। ठीक है बेटा, देखो तीनों की बेटा बेसिस हमारे यहाँ पे सेम हो गई है। तो ये हमारा 1 + 1 + 1 और एक दफ़ा लिख लिया। तो ये मेरा बेटा जो 1/KT है बराबर आएगा 3/5 के। अच्छा भाई अब आपने क्या करना है बेटा, 1/KT के जवाब में चाहिए मुझे KT चाहिए मुझे 1/KT नहीं चाहिए। तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लें। तो बेटा KT आपका बेटा 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 आपका बेटा 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो बेटा KT भी आपका 3 यहाँ पे आ रहा है तो बेटा 5/3। तो मेरे बेटा हमारे KT का यहाँ पे टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट का जवाब बेटा 5/3 हमारा यहाँ पे मेरे बच्चा आ गया। ठीक है, अच्छा इसको करने का एक तरीका और भी था कि आपके पास ऐसे लिखा हुआ 1/KT बराबर मेरे बच्चे आपका यहाँ पे आया हुआ 3/5 के। मुझे KT चाहिए, KT बेटा नीचे गिवन है तो बेटा इसका रेसिप्रोकल कर लो। 1/KT लिखा हुआ है मेरे बेटा, इसको आप डायरेक्ट बेटा KT कर लो। अगेन इसका रेसिप्रोकल करोगी तो बेटा इसका भी रेसिप्रोकल होगा। ये मेरे बेटा आपका यहाँ पे मेरे बच्चे बन जाएगा 5/3। भाई KT आ गया, FT गिवन था तो बेटा टोटल एक्सटेंशन यहाँ पे बेटा हम इजीली से कैलकुलेट अब हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल फोर्स हमें यहाँ पे गिवन थी बेटा 18 न्यूटन की। टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट हमने बेटा अभी यहाँ पे निकाला F/3 और टोटल एक्सटेंशन बेटा अब हम यहाँ पे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 बेटा यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर बेटा मल्टीप्लाई कराओगे आप और 5 बेटा में मल्टीप्लाई होगा, वहाँ जाकर डिवाइड करेंगे आप 5 1 सा और 5 1 3 जाएगा 5 6 तो बेटा 80 आपका यहाँ पे आ जाएगा 16 3 सा। तो बेटा टोटल एक्सटेंशन यहाँ पे मेरे बेटे अभी जो आपकी निकलने वाली है मेरे बेटे वो आपके यहाँ पे आने वाली है 48 सेंटीमीटर की। समझ में आ रहा है बेटा, ये हमने सीरीज़ का हमने यहाँ पे सवाल सॉल्व किया हुआ है जहाँ पे हमसे कहा गया था कि भाई सिस्टम में कितना ये आपके यहाँ पे होने वाली है वो सिस्टम में कितनी होने वाली है, कहते हैं उसको सिस्टम में कितनी एक्सटेंशन होने वाली है वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी चाहिए मेरे बच्चे। ठीक है मेरे बेटे, तो आपने कि जो आपके जो सर ने मेरे बच्चे आपको सवाल करवाए सेम सवाल करवाए मेरे बच्चा, उसको एक दफ़ा बेटा गो थ्रू करो, वो आप इजीली उन तरीकों से आप कवर कर सकते हो। ठीक है, एक दफ़ा ना भी देखो तो कोई मसला नहीं है, इस सवाल को एक दफ़ा देख लो भाई कैसे सॉल्व किया है, उसी के ब्याह पे मेरे बच्चा आपने कवर करना होगा। पेपर में डायग्राम के में ना भी हो तो सवाल ही मैं आपको भेज दूँगा सैम्पल का, तो उसको आप एक दफ़ा मेरे बच्चे देख लेना। ठीक है, इसमें काम की बात क्या है मेरे बच्चा, स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है, स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है मेरे बच्चे, चारों का मेरे स्प्रिंग कांस्टेंट आपका में सेम रहने वाला है। अगेन लेकिन फिर भी निकालना पड़ेगा स्प्रिंग जो टोटल स्प्रिंग कांस्टेंट वो फिर भी निकालना पड़ेगा। स्प्रिंग कांस्टेंट सबका सेम जाने वाला है क्योंकि मेरे बच्चे क्योंकि आपका यहाँ पे मेरे बच्चे स्प्रिंग आपका यहाँ पे सेम है। ठीक है, अब मेरे बच्चे सेम बातें अभी जो हमने पढ़ी थी मेरे सेम बातें हम यहाँ पे पैरेलल के बारे में पढ़ने वाले। पैरेलल का मतलब ये होता है कि आपकी ये बार लगी हुई है, उस बार से हमें अलग अलग मेरे बच्चा आपने इसमें स्प्रिंग लगाए हुए हैं। अगर मेरे बच्चा स्प्रिंग अलग अलग जगह से लगे हुए हैं तो मेरे बच्चा सब पे अलग अलग फोर्स मेरे बेटे अप्लाई हो रही है। फर्स्ट करें आपने कहा कि भाई मैं यहाँ पे 20 न्यूटन की मैं फोर्स अप्लाई करूँगी और मेरे पास नीचे मेरे 3 स्प्रिंग अगर लिंक करे हुए हैं तो मेरे बच्चा ये 20 इन तीनों में बच्चा बराबर का टूटेगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ जो फोर्स आपकी इसमें अप्लाई होगी, पहला स्प्रिंग है तो बेटा F1 जो भी आएगा मेरे बच्चा वो आपका निकल के आएगा 20 को डिवाइड करेंगे जब 3 से। F2 बेटा सेम तरीके से आएगा, F2 में मेरे आपका इस तरीके से आएगा अभी 20 को डिवाइड करो 3 से। F3 जो मेरा जो फोर्थ और थर्ड स्प्रिंग है मेरे वो भी आपकी इसी तरीके से आने वाली है 20 को डिवाइड करो 3। हाँ बिल्कुल सही बात है, तीनों के जवाब सेम आएगा पे फोर्स का, लेकिन अगेन ये बात
इसको ये बात याद रखना है मेरे बच्चा कि फोर्स बराबर की मेरे बच्चा इन तीनों पर अप्लाई होती है। इसको मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ कि Ft जो है मेरे बच्चा वो आपका मेरे बच्चे बराबर आएगा F1 प्लस F2 प्लस F3 से, क्योंकि अगेन इन तीनों को इसको 3 भागों में तोड़ा, 3 पार्टी में 5 में तोड़ा, तभी तो ये बना मेरा। अगर बेटा मैं को रिवर्स ऐड कर लूँगा तो ये तो जवाब आएगा मेरा। ठीक है मेरे बच्चे, अब अगला काम क्या करना है मेरे बेटे आपने इसमें, अब मेरे बेटे आपने इसमें निकालनी है इसकी एक्सटेंशन की फॉर्मूला याद करना पड़ेगा मेरे बच्चे। याद रखना एक्सटेंशन तीनों में सेम आएगी भाई, एक्सटेंशन तीनों में सेम आएगी मेरे बच्चे। जो टोटल एक्सटेंशन है मेरे बच्चे वो इन तीनों में यहाँ पे सेम आने वाली। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो मेरे को समझने का तरीका ये आपका मेरे बच्चे बनने वाला है कि हमारा जो पानी की जो बाल्टी होती है ना, उस बाल्टी को हम ऐसे बक्कल से उसको मिले ऐसे उठा रहे होते हैं मेरे बच्चा। तो जब मेरे बच्चे की आप बिल्कुल वही वाली मेरे यहाँ पे आपके यहाँ एग्जाम्पल अप्लाई होगी, जब जो अप्लाई कर रहे होते हैं मेरे बच्चा। आप जो बेटा बाल्टी उठाते हैं कभी ऐसा तो नहीं ना भाई एक जगह से बाल्टी नीचे, एक जगह से ऊपर है, ऐसा बाल्टी कभी भी नहीं उठती। बाल्टी मेरे बच्चा हमेशा वैसे बराबर की उठ रही होती है। ठीक है, तो उसमें हो क्या रहा होता है मेरा, आप जो भी मेजर फोर्स यू अप्लाई कर रहे होते हैं बाल्टी को लिफ्ट करने के लिए मेरे बच्चा, वो मेरे बच्चा दोनों तरफ बराबर का डिवाइड हो रहा होता है। ठीक है, दोनों मेरे हमेशा बराबर का डिवाइड हो रहा है और लेंथ हमेशा मेरे दोनों तरफ बराबर की कवर हो रही होती है। लेंथ कभी डिफरेंट नहीं होती, ऐसा कभी भी नहीं होगा भाई एक तरफ से नीचे जाएगा एक तरफ से ऊपर उठ गया, ऐसा कभी भी नहीं होता। जब आप इसको बाल्टी जब मेरे बच्चे उठाते हैं हम तो मेरे दोनों तरफ से बराबर की एक्सटेंशन बराबर का लेंथ वो कवर कर रहा होता है। तो मेरे बच्चा अगर मैं कह रहा हूँ भाई टोटल एक्सटेंशन मेरे बच्चा, अगर मैंने कहा भाई टोटल पूरी सिस्टम की अगर एक्सटेंशन मेरे बच्चा का 5 सेंटीमीटर हो गया तो मेरे बेटा इवन भी 5 सेंटीमीटर को, फिर कोई लगे हुए देखो साथ है ना, तीनों लगे हुए साथ हैं। आप जैसे बेटा लिफ्ट करोगे ना तो तीनों बेटा उसके साथ वहाँ पे उठेंगे, तीनों साथ मेरे वहाँ पे लिफ्ट हो रहे होंगे वहाँ पे। तो मेरे बच्चा तीनों की जो एक्सटेंशन होगी मेरे बच्चा वो सिस्टम की बराबर सिस्टम वाली मेरे बच्चा पे होने वाली है। सेम बात पीछे हमने बेटा फोर्स के बारे में पढ़ी थी सीरीज के अंदर। ठीक है, पैरेलल में क्या पढ़ते हैं मेरे जब पैरेलल में मेरे बच्चा आपकी एक्सटेंशन बराबर होती है, फोर्स बराबर की डिवाइड हो रही होती है। ठीक है, सेम तरीके से मेरे बच्चा जो के हमारा जो स्प्रिंग कांस्टेंट मेरा उसका भी सिंबल हमारा फॉर्मूला बनता है K1 + K2 + K3। ठीक है, ये हमारा मेरे बच्चा पैरेलल जब भी आएगा मेरे बच्चा, फिर से भाई टोटल की बात क्यों करो मेरे बच्चा, क्योंकि मेरे बच्चा पेपर में आपसे वो टोटल एक्सटेंशन मांगने वाला है, किसी एक की नहीं किसी एक की भी मांग सकते हैं आपसे वो। लेकिन अगेन आप बेटे टोटल का अगर एक दफा तरीका आ गया तो आप एक एक का आराम से निकाल सकते। एक एक कैसे निकालोगे भी, अगर वो आपसे कभी F1 की फोर्स बताओ तो मेरे बच्चा सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, F1 बराबर आएगा K1 इंटू E1 के। ठीक है, K1 तो बेटा कॉन्स्टेंट है क्योंकि बेटा चारों केस में बेटा स्प्रिंग कॉन्स्टेंट रहने वाला है, तो एक कभी अगर K मिल गया तो K आपने प्लेस करके आपने मिली निकाल लेना। ठीक है, 1 1 का तो निकालना बहुत आसान है, असल फंसूगी कहाँ पे, अगर मेरे बच्चे वो सिस्टम पूरे सिस्टम की अगर आपसे वो मांगेगा तो वहाँ पे फंस जाओगी। तो उसको हल क्या है मेरे बच्चा, टोटल एक्सटेंशन निकाल लो भैया, टोटल फोर्स निकाल लो और मेरे बच्चा टोटल अगर आपने स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल लिया तो मेरे बच्चा टोटल का जो हमारा फॉर्मूला बनता है Ft बराबर मेरे बेटे आपका KT इंटू ET। अगर ये मेरे बेटे आपने फॉर्मूला अप्लाई कर लिया तो मेरे बेटे आराम से कवर कर लोगी भाई, ये सवाल आता है आराम से। ठीक है मेरे बच्चे, चलिए मेरे बेटा आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है हमें इसमें, अच्छा मैं आपको अब एक दफ़ा मेरे बच्चे मैं आपको फॉर्मूला मैं इसके रिकॉल करवाता हूँ। जब अभी हमने फॉर्मूला क्या क्या पढ़े मेरे बच्चा, पैरेलल के अंदर मेरे बेटे आपके पास जो फोर्स होती है मेरे बच्चे वो बराबर की डिवाइड हो रही होती है। अगर मैंने कहा भाई मेरी F फोर्स है और दो स्प्रिंग के अंदर मेरे बेटे अगर डिवाइड हो रही है तो इसमें जो फोर्स आएगी बेटा F2 आएगी, इसमें जो मेरे बेटे आपकी फोर्स आएगी वो F2 आएगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो टोटल फोर्स है मेरे बेटे वो हमेशा बराबर आती है हमारे F1 + F2 के। अगेन जितने स्प्रिंग पे बढ़ते जाएंगे वो तो F इसमें ऐड होते जाएगा। एट लास्ट जो एक्सटेंशन मेरे बच्चे होती है वो बराबर की होती है, क्योंकि जब आप लिफ्ट करते हैं किसी भी ऐसी चीज़ को जिसको बेटा डबल डबल हुक निकले हुए तो वो मेरे बेटे डिस्टेंस हमेशा वहाँ पे हमेशा इक्वल हमारा हमेशा कवर हो रहा होता है। तो मेरे बेटे एक्सटेंशन हमेशा मेरे हमारे बराबर की कवर होगी। अब अगर मैं कहूँ स्प्रिंग कांस्टेंट आप निकालें तो बेटा K1 + K2 और + K3 मेरे बेटे आपका यहाँ पे मेरे बच्चे होगा। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये आपने इसमें मेरे बच्चे फॉर्मूला एकदम याद कर लेने, बाकी का काम आसान है। अब मेरे सेम एग्जाम्पल हम यहाँ पे करते हैं। आपसे कहा जा रहा है कि एक स्प्रिंग है, मैं अब इसका सवाल करने लगा मेरे बच्चा, हमारा एक स्प्रिंग है जिसकी मेरे बेटे एक्सटेंशन 2 सेंटीमीटर है और उस पर मेरे बेटा मेनली हमने लोड अप्लाई किया हुआ है 10 न्यूटन का। ठीक है, अगेन पेपर में मेरे बच्चे जो पहले आपका गिवन होगी ना मेरे बच्चे वो आपकी रेफरेंस की गिवन होगी, उसके ब्याह पे मेरे बच्चा आपने इसका स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है, जो बाकी का जो डेटा गिवन होगा मेरे बच्चा उस पर आपने फिर प्रॉपर काम करना पड़ेगा। वही बात है मेरे बच्चा, आइडेंटिकल स्प्रिंग यूज़ हो रहे होंगे तो यहाँ का स्प्रिंग का बेटा आगे जो कंडीशन होगी मेरे जब वहाँ पे सेम स्प्रिंग यूज़ हो रहा होगा तो इसका क्या वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ईजीली। ठीक है, ये बात आपको याद होनी चाहिए मेरे बच्चा कि इसका क्या आपने मेरे बेटे वहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। अब कहने के भाई सेम स्प्रिंग है, 3 मेरे बच्चा मैं यहाँ पे यूज़ कर लिया, एक मैंने पोल बना लिया और इस पर सेम ही वाले मेरे बच्चा मैंने यहाँ पे स्प्रिंग मैंने यहाँ पे अप्लाई कर लिया। अब कह रहे हैं आपसे कि भाई जो वेट मैंने इसमें अप्लाई किया यहाँ पे नीचे वो मेरे बच्चे मैंने यहाँ पे 18 न्यूटन का अप्लाई कर लिया और मुझसे मेरे बच्चा फिर से मेरे बच्चा पूरी सिस्टम की मेरे बच्चे वो एक्सटेंशन आपसे मुझसे वो मांग रहे हैं। समझ आया मेरे बच्चे, टोटल एक्सटेंशन आपसे आगे वो मांग रहे हैं। ठीक है, तो कोई आसान कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने तो बेटा वही वाला फॉर्मूला मेरे बच्चे आपने इसमें अप्लाई होगा कि टोटल फोर्स बराबर आएगा बेटा ET
सॉरी ई टी इंटू के टी, वही बात है ना हमारा स्प्रिंग कॉन्स्टेंट का जो फॉर्मूला था एफ टी, क्योंकि बेटा बराबर आएगा के टी इंटू ई टी के। तो ये वाला फॉर्मूला मेरे बच्चा आपने इसमें अप्लाई करना है। एफ टी टोटल फोर्स हमेशा बेटा गिवन होती है, टोटल फोर्स हमें यहाँ पे, तो पहले डेटा कंप्लीट कर लो भाई। एफ टी हमें 18 न्यूटन का गिवन है, के टी कभी गिवन नहीं होता, के टी में से एक का के गिवन होगा जो कि आप ऐसे भी कैलकुलेट कर लेंगे, और के टी हमेशा बेटा निकालना पड़ता है ना मैनुअली, ठीक है। तो बेटा हमें अगर मैं अभी जो गिवन रेफरेंस था वहाँ से अगर मैं इसका के टी निकाल लूँ, के पहले मैं सिर्फ याद है सिर्फ के निकलेगा, के टी पे आपने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके के टी पे निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्या रखना, सबका वैल्यू सेम होती है लेकिन हमेशा ऐड करके सॉल्व करके निकालनी पड़ती है, क्योंकि स्प्रिंग सेम है ना, तो के मेरे बच्चा सबका सेम होगा, ठीक है। तो के टी मेरे बच्चा के सबसे पहले हमारे पे निकलेगा इसका, तो बेटा एफ इज इक्वल टू के एक्स होगा, एफ की जगह मेरे बेटा 10 प्लेस करना है और के एक्स की जगह 2, तो के के जवाब मेरे बेटे यहाँ पे जो स्प्रिंग आएगा, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट मेरे बेटा यहाँ पे हमारा आ जाएगा 5 न्यूटन पर मीटर, ठीक है मेरे बच्चे। अब बेटा के आ गया, अब K1 और मुझे पता है भाई तीनों सेम होंगे यहाँ पे, तो बेटा के का मैं अप्लाई कर लूँगा, K1 की जगह बेटा मैं फिर से 5 प्लेस कर लेते हैं, 5 + 5 + 5, तो मेरे बेटे के मेरे बेटा यहाँ पे मेरा निकल के आ गया, वो मेरे बेटे यहाँ पे निकल के आ गया 5 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो के कैसे निकाला समझ में आ गया, क्योंकि मेरे बच्चा स्प्रिंग सेम है, स्प्रिंग सेम है, ये हमेशा आपके जो कोर्स है ओ लेवल्स का सब में मेरे बच्चा सब में स्प्रिंग आपका आइडेंटिकल यूज हो रहे हैं, तो उसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। पेपर में ये काम मैं करूँ ना करूँ, आप बिल्कुल आंखें बंद करके मेरे बेटा अभी काम आराम से अभी कर सकते हैं, ठीक है। अभी अब एक्सटेंशन निकालनी है, मेरे बच्चा टोटल फोर्स हमें ऑलरेडी गिवन थी, मेरे बच्चे यहाँ पे हमें 80 ऑलरेडी गिवन थी, और ई टी मेरे बेटा हमें इसमें हमेशा से कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। अगर किसी एक का मांगेंगे तो बेटा F1 का आपको मैं तरीका सिखा दिया कि टोटल फोर्स को बेटा 3 से डिवाइड करना है आपने, F1 मिल जाएगा। K1 आपको बेटा पता था, आपको 5 गिवन था, दोनों को यूज़ किए मेरे बच्चा। इवन अगर इस पर किसी एक का भी अगर E1 या E2 या E3 भी मांग रहे हैं मेरे बच्चा, तो आप उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ फॉर्मूला जो कि हमने जस्ट डिस्कस किया, ठीक है। तो एफ टी मेरे बेटे बराबर आएगा के टी, बराबर आएगा बेटा ई टी के। एफ टी इज फॉर टोटल फोर्स, के टी इज फॉर टोटल स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, ई टी इज फॉर टोटल एक्सटेंशन जो कि पूरे सिस्टम में अप्लाई हो रही है, ठीक है मेरे बच्चे। ई टी बेटा 80 गिवन है, के टी बेटा 15 कैलकुलेट किया, और बेटा ई टी हमें निकालना था, ठीक है। 80 डिवाइड बाई 15 करेंगे मेरे बच्चे, 5 के डिवाइड दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, तो 80 इंटू ये आपका 5 3 सा होगा, और ये मेरे बेटे आपका यहाँ पे हो जाएगा 5 1 5 6 सा, तो 3 1 3 एंड 3 5 15 .33, तो मेरे बच्चे टोटल एक्सटेंशन आपके यहाँ पे जो निकल के आ रही है बेटा 5333 सेंटीमीटर मेरे बच्चे आपके यहाँ पे निकल के गया पैरेलल के अंदर, ठीक है। तो मेरे बच्चे यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसके जो तमाम सवाल हैं मैं आपको पिक्चर फॉरवर्ड कर देता हूँ मेरे बच्चे, तो उसको आप इजीली मेरे बच्चे कवर कर लो, और ईजी है मेरे बच्चा। मैं एक ज़बरदस्त मेरे बच्चे आपको फॉर्मूला मैं रिकॉल करवा देता हूँ सीरीज़ की और पैरेलल के। सीरीज़ के अंदर मेरे बेटे हम जो हमारा यहाँ पे जो बेटा फॉर्मूला में हम यहाँ पे मेनली बेटा अप्लाई कर रहे होते हैं मेरे बेटा, वो हमारा क्या होता है, फोर्स तो मेरे बच्चा हमारे केस में सेम होती है, क्योंकि थर्गो फोर की याद रखना एग्जाम्पल, तो बेटा टोटल फोर्स हमारी बराबर आएगी इसमें F1 प्लस इज इक्वल टू सॉरी F1 इज इक्वल टू F टी इज इक्वल टू F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F3, ठीक है। एक्सटेंशन हमेशा बेटा अलग अलग आएगी यहाँ पे, क्योंकि बेटा मास सबका अलग अलग है, तो एक्सटेंशन सबकी अलग अलग आएगी, तो बेटा टोटल निकालने के लिए आपको E1 प्लस E2 प्लस E3 मेरे बच्चे अलग से करना पड़ेगा। K1 के अगर बेटा मैं सीरीज की मैं बात करता हूँ, तो बेटा ये 1/के फॉर्म में आता है हमारा, क्योंकि आप नीचे 1/के अपॉन कर रहे हो ना, एक के बाद एक लगा रहे हो, तो बेटा ये भी आपका 1/में हमेशा आता है जब अपना, तो 1/KT बेटा बराबर आएगा 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3, ठीक है मेरे बच्चे। ये आपका इसमें के का फॉर्मूला बन गया मेरे बच्चे। अब आ जाओ बेटा पैरेलल पे आ जाओ, पैरेलल एक दफ़ा देख लो अच्छे से, ठीक है। अब आ जाओ मेरे बच्चे पैरेलल वाले पे आ जाओ, ठीक है। फॉर्मूला एक दफ़ा इन टॉपिक में आप ग्रिप कर लोगे ना मेरे बच्चे, तो आपके लिए ये सवाल आपको तंग नहीं करेंगे मेरे बेटे, ठीक है। पैरेलल में क्या करना है मेरे बेटा, में यहाँ पे सबसे पहले फोर्स की बात करेंगे। फोर्स याद रखना हमेशा बेटा इक्वल डिवाइड हो जाती है, अगर इक्वल डिवाइड हो रही है तो टोटल निकालने के लिए अगर बेटा रिवर्स अगर आप लोगों को वापस ऐड कर लो, तो बेटा टोटल फोर्स आपको इसके नाम से मिल जाएगी। याद रखना एक्सटेंशन हमेशा सेम होती है पैरेलल में, लेंथ हमेशा जो बेटा कवर कर रहे होते हैं वो हमेशा सेम होता है, क्योंकि अगेन जितने भी पैरेलल का सिस्टम होता है हमेशा बैलेंस सिस्टम होते हैं हमारे, तो वो हमें हमेशा बराबर एक्सटेंशन शो करेंगे, क्योंकि मैं इक्वल एक ही जगह से फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, अगर फोर्स पे बराबर की अप्लाई हो रही है तो बेटा वहाँ पे एक्सटेंशन भी आपका सबका हमेशा वहाँ पे बराबर ही आ रहा होगा हमेशा, ठीक है। अच्छा मेरे बच्चे अगेन के निकालना बेटा, के टी मेरे बेटे बराबर आएगा K1 प्लस K2 प्लस K3 के, ठीक है। अच्छा और अगर एट लास्ट अगर वो आपसे कहीं भी टोटल फोर्स का फॉर्मूला बता दो, भाई टोटल फोर्स का मेरे बेटे फॉर्मूला आपका होता है के टी इंटू ई टी, ठीक है। ये फॉर्मूला बेटा बस याद कर लो, मेरे बेटा ज़िंदगी आसान है, ठीक है, सवाल याद आसान है, ठीक है मेरे बच्चे। यहाँ पे बेटा हमारी क्या कहते हैं बेटा क्लास एंड करते हैं। कोई और भी मेरे बच्चे क्वेश्चन है तो मेरे मुझसे आप जरूर पूछें, गुड लक फॉर पेपर, क्वेश्चन वगैरह तो बेटा मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।